सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं कक्षा 8 का पाठ 4 चतुपाठ नीति श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, नीति श्लोकेशु नीति भवति। नीति श्लोकेशु मतलब नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेशु लभ्यते। मैं इसको हिंदी देखिए, जीवन विषय, जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय में प्रामाणिक सुचिंतित और वैज्ञानिक और चिंतन नीति श्लोकों में होता है, प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम आश्रितम श्लोक रचनायाः शतकर रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति पर आश्रित श्लोक रचना और शतकर रचना की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वस्तुतः अल्पे शब्दे महनीय भावानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्ण विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यते। वस्तुतः कम, अल्पे मतलब कम शब्दों में महान भावनाओं, उदात्त विचारों और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में होता है। देखिए, सबसे पहला श्लोक, यहाँ पर संसार के जो सुख है वो एक ऋषि ने एक राजन को बताते हुए कहा है कि हे राजन, अर्था आगम नित्य आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवादिना च। वो कहता है कि हे राजन, है ना, अर्थ का आगम यानी धन का आना, निरोगिता, प्रिय बोलने वाली पत्नी, वयश्च आज्ञा पालक, पुत्रो अर्थकारिश्च और आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकारी विद्या। बोलते हैं कि जो धन कमाने वाली विद्या है उसके बारे में कहा गया है कि धन कमाने वाली विद्या, षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, है ना, ये संसार की, ये 6 इस संसार के सुख है। फिर से देखिए, धन का आगम, निरोगिता, ठीक है, प्रिय बोलने वाली पत्नी, आज्ञा पालक, ना, आज्ञाकारी पुत्र और धन का संग्रह करने वाली विद्या, ये 6 इस संसार के सुख है। मतलब यहाँ पे 6 सुख हमको इस प्रकार से बताए गए हैं कि जो धन का आगम यानी जिसके घर में धन आता है, जिसके पास हमेशा निरोगिता, जो कभी बीमार नहीं होता है, जिसकी प्रिय बोलने वाली पत्नी रहती है, जिसका आज्ञापालक सेवक रहता है, जिसका आज्ञाकारी पुत्र रहता है, ठीक है, और जो विद्या मतलब जो भी उसने शिक्षा प्राप्त करने वाली रहती है, जो शिक्षा प्राप्त करने वाली शिक्षा जो प्राप्त की गई है, जिसके द्वारा धन आता है, इस प्रकार से ये 6 इस संसार के सुख है। मतलब इन 6 के द्वारा ही जिसके पास ये 6 चीजें रहती है वो इस संसार का सबसे बड़ा सुखी प्राणी कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, अयुक्तम स्वामिनः युक्तम। अयुक्त मतलब जो अयोग्य लोग रहते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, ठीक है, तो जो अयुक्त यानी अयोग्य का जो स्वामी होता है यानी जो बुरा व्यक्ति होता है, युक्तम नीचस्य दूषणम। जो बुरा व्यक्ति होता है यदि वो अच्छा कार्य भी करेगा तो भी वो कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा। मतलब बुरा व्यक्ति होता है यदि वह अच्छा कार्य करे तो भी वह बुरा ही कहलाता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है बुराई, इस कारण से ना। अमृत रावेह मृत्यु विषम शंकरम भूषणम। ठीक है, जिसके पास अमृत यानी कि जो देवताओं, जैसे देवताओं के बारे में कहा गया कि देवता प्राप्त दानव जो थे, दानवों के बारे में कहा गया, जो दानव थे उनको अमृत मिला तो भी वह उनके लिए कैसा बन गया, उससे उनको मृत्यु प्राप्त हुई यानी कि मृत्यु बुली। ठीक है, विष्णम शंकर भूषणम, जो हमारे शंकर भगवान थे उन्होंने, वो ऐसे युक्त प्राणी थे यानी योग्य प्राणी थे कि उन्होंने विष को भी यानी उनका जहर भी बना लिया, वो भी उनके लिए क्या हो गया, जहर भी उनका आभूषण हो गया। तो यहाँ पर यही बात बोले, जो अयोग्य होता है उसका युक्त भी कैसा होता है, यानी वो अच्छा काम भी करे तो भी वह बुरा ही रहता है। ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार,
है ना, अमृत, दानवों को अमृत मिला, अमृत पाया उन्होंने, तब भी उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। और शंकर ने विष को भी अपना आभूषण बना लिया, उन्होंने अपने गले में धारण किया था उसको। ठीक है, अगला देखिए, अमृतम चेव मृत्युष द्वयम देहे प्रतिष्ठम ना, अमृतम यानी कि अमृत, च एव मृत्युष, है ना, हमारे शरीर की बात कही गई है कि हमारे शरीर में अमृत और मृत्यु दोनों ही रहती है। ठीक है, हमारे शरीर में अमृत और मृत्यु दोनों ही होती है। ठीक है, मृत्यु मापते मोहात, वो बोलते हैं कि मोह से हमें क्या मिलती है, मृत्यु प्राप्त होती है। जो मोह रखता है उसे मृत्यु मिलती है। सत्यना अपदे अमृतम मृतम, और सत्य के द्वारा हमें अमृत प्राप्त होता है। जो सच बोलता है वह स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में जीवित रहता है। ठीक है, जो मोह रखता है उसे हमेशा मृत्यु ही मिलती है। बार फिर से देखिए आप लोग, अमृतम चेव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठम, है ना, अमृत और मृत्यु ये दोनों ही हमारे शरीर में रहती है। मृत्यु मापदे मोहात सत्येन मापदे अमृतम। ठीक है, मोह से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य के द्वारा हमें हमेशा अमृत प्राप्त होता है। अगला देखिए, श्लोक नंबर 4, आपत्सु मित्रम जानियात। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें किसका कब कब परखना चाहिए, किस व्यक्ति को कब परखना चाहिए, कौन किसके काबिल होता है, उसकी काबिलियत को परखना इस श्लोक में दिया गया है। आपत्सु मित्रम जानियात, आपत्ति यानी जब हम पे मुसीबत आए तब मित्र को जानना चाहिए। युद्ध शूरम, यदि युद्ध हो रहा है तो उसमें वीर पुरुषों की वीरता को जानना चाहिए। धने शुचिम, शुचिम मतलब हमारी पवित्रता, है ना, धन में पवित्रता को जानना चाहिए। जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में धन आ जाता है उस समय उसमें बुराइयां भी आ जाती है। वही बात बोला गया कि जब आपके पास बहुत धन हो तो बुराई नहीं होना चाहिए। तो विपत्ति में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में शूरवीर को जानना चाहिए, और धन में बहुत सारा धन आने पर पवित्रता को जानना चाहिए। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु वयस्नेषु च बांधवान, भार्या यानी कि पत्नी, धन न होने पर पत्नी को जानना चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि धन होने पर पत्नी रहती है और धन होने के बाद चली जाती है। तो धन न होने पर, ठीक है, पत्नी को जानना चाहिए। वयस्नेषु च बांधवान, बुराई यानी हमें कोई बुरी लत हो गई है उस समय हमें बांधवान यानी रिश्तेदारों को जानना चाहिए। विपत्ति में मित्र को जानना चाहिए। ठीक है, युद्ध में शूरवीर को जानना चाहिए, धन में पवित्रता को जानना चाहिए, धन रहित होने पर पत्नी को जानना चाहिए, और बुराइयों में हमेशा रिश्तेदारों को जानना चाहिए। श्लोक नंबर 5 देखिए, आरोप्यते शिलः शेले यत्नेन महता यथा। आरोप्यते मतलब चढ़ाई जाना। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे बोले कि महान लोगों के गुणों के कारण वह स्वयं को, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे समझा रही हूँ कि महान लोगों के गुणों के कारण वह स्वयं को उच्च स्थान पर पहुंचा लेते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार शैल के द्वारा कहा गया है कि महान लोगों के प्रयत्नों से पत्थर, ठीक है, पर्वत पर चढ़ाया जाता है, अर्थात वो कहने का ये वो अपने गुणों के कारण ही कहाँ ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। निपात्यम क्षणेनाधम तथात्मा गुण दोषियों, निपात्य मतलब नीचे गिराई जाती है, क्षणेन मतलब क्षण में, अधा मतलब नीचे। ठीक है, तो स्वयं के गुण दोषों के कारण ही यह नीचे गिराई जाती है। अपने गुणों के कारण हम उच्च हो जाते हैं और अपने दोषों के कारण हम नीचे की ओर आ जाते हैं। यानी अपने गुण दोषों को हमको पहचानना है और स्वयं ही ऊपर से ऊपर जाना है, ये नीचे जाना है, ये हमें अपने आप में ही आत्मचिंतन करना है। अगला देखिए, श्लोक नंबर 6, उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यम। उद्योगे मतलब परिश्रमी, जो मेहनती लोग होते हैं वह कभी गरीबी का जाप नहीं करते हैं, मतलब उनके कभी गरीबी नहीं आती है, वो गरीब नहीं कहलाते हैं। जापती जप तो न अस्ति पादिकम, है ना, जो भगवान का नाम लेते हैं वो कभी पापी नहीं होते, मतलब वो कभी पतन की ओर नहीं जाते हैं।
मौने च कलयो न अस्ति, चुप रहने पर झगड़ा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद न अस्ति जागृतम भयम, जो जागते हैं उन्हें भय नहीं रहता, अर्थात सतर्क, जो सतर्क रहते हैं उन्हें डर नहीं लगता है। देखिए, उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यम, परिश्रमी गरीब नहीं है। ठीक है, जब तो न अस्ति पातिकम, जो भगवान का नाम लेता है वह पतन की ओर नहीं है, यानी पतन की ओर नहीं जाता है। मोने च कलहो न अस्ति, जो चुप रहता है, मतलब चुप रहने वाले का झगड़ा नहीं है, वो झगड़ उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। न अस्ति जागृतम भयन, जागृत जो जागृत पुरुष होता है, जो जागृत होता है, उसे कभी डर। साथ देखिए, किम छिद्रम को नु संगो मैं किम वात्स्यत्य विनि पातितम, किम शूद्रम, मुझ में क्या बुराई है, नु संगो, क्या आसक्ति है, अथवा किम, ठीक है, किम वातस्विनोपातिकम, अर्थात ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। अपने बारे में कहा गया कि मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या आसक्ति है, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। कुतो मम श्रेयदम दोषम, मुझ में गुण दोष कहाँ से आते हैं। इति नित्यम विचिंतियत, इसके विषय में, यानी इसके बारे में हमेशा सदा ही सोचना चाहिए। फिर से देखिए, मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, और ऐसी कौन सी चीज है जो पतनशील नहीं है, अर्थात नष्ट होने वाली नहीं है। मुझ में गुण दोष कहाँ से आते हैं, इसके बारे में ही सदा सोचना चाहिए। मतलब कौन सी चीज पतनशील नहीं है, हमारे गुण और दोष ये भी पतनशील है, तो हमें हमेशा इसके बारे में ही सोचना चाहिए कि हमें दोष हमारे पतनशील रहे, गुण हमें हमेशा आते रहे। नेक्स्ट वाला देखिए, गुणेशु क्रियाताम यत्न किमा टोपे प्रयोजनम। ठीक है, गुणों के उपार्जन यानी गुणों को ग्रहण करने का, गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, या गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, किमाटोपे यानी बाहरी आडंबर, दिखावे से क्या लाभ है। वो बोलते हैं कि गुणों को प्रयास करने का प्रयत्न करना चाहिए, बाहरी आडंबरों का नहीं। विक्रियंते न घंटा भी गार्व शीर विविरजा, क्योंकि घंटे लटकाने से दूध न देने वाली गाय नहीं बिकती है। फिर से देखिए, गुणों को उपार्जन करने का प्रयास करना चाहिए, बाहरी आडंबरों को नहीं, क्योंकि घंटा लटकाने से दूध न देने वाली गाय नहीं बिकती है। अगला देखिए, निर्धनस्य विषम भोगो। ठीक है, निर्धन के लिए भोग विलास ना विष के समान, अर्थात जहर के समान है। असक्त निसत्व विषम रमणम, असक्त शक्तिहीन के लिए युद्ध कैसा है, विष के समान है, जहर के समान है। अनअभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास न करने पर, अभ्यास न होने पर शास्त्र विष के समान है। ये जो अनपढ़ है उसके लिए शास्त्र विष के समान है। अजीर्णे भोजनम विषम, अपच होने पर भोजन जहर के समान है। निर्धन के लिए भोग विलास विष के समान है। आसक्त जो जिसमें शक्ति नहीं उसके लिए युद्ध विष के समान है। और अनअभ्यास अनपढ़ के लिए शास्त्र विष के समान है।